दोस्तों नमस्कार। आज जो टॉपिक है हमारा वो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसरों की प्रैक्टिस है। इससे पहले मैंने वीडियो बना रखी है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ऊपर डिटेल वाली, और इसमें 100 प्लस क्वेश्चन हैं और वो सारे एसएससी, एचएसएससी, रेलवे, यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे इकट्ठे कर रखे हैं मैंने इसमें। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देखना। तो चलो शुरुआत करते हैं। भारत ने न्यायालय की एकल व्यवस्था कहाँ से प्राप्त की है? तो दोस्तों, न्यायालय की एकल व्यवस्था ली है 1935 के अधिनियम से। 1935 के अधिनियम को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है, इस बात का भी ध्यान रखना। तो सही आंसर ए। कौन सा कथन भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है, ये पूछा है। तो चलो पढ़ के देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के गठन और शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो संविधान के भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है, सही। अनुच्छेद 124 है, ये भी सही, और 47 तक है, ये भी सही। तो पहला सही है। सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था, ये भी बता दिया मैंने, बिल्कुल ठीक है। 26 जनवरी के 2 दिन बाद इसका उद्घाटन किया है, जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है उसका, ये भी सही है। तीसरा, इस समय सुप्रीम कोर्ट में 35 न्यायाधीश हैं, ये गलत है। 35 नहीं है दोस्तों, 31 हैं। 31 का मतलब 30 प्लस 1, यानी कि 30 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, 31 हैं। और इसने बता रखा है 35, जो कि गलत है। और आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, न्यायाधीशों की सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या घटानी हो, बढ़ानी हो, 31 से 50 करनी हो, 45 करनी हो, ये अधिकार केवल और केवल संसद को है, इस बात का ध्यान रखना। चौथा है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल ठीक। 95% नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है सेंटर लेवल पे। तो ये सी गलत है दोस्तों। नेक्स्ट, न्यायाधीशों के कार्यकाल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कार्यकाल, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों 65 वर्ष तक रहता है, सुप्रीम कोर्ट का हो या फिर हाई कोर्ट का हो, दोनों की 65 वर्ष। ये पहला ठीक है, हमें पूछा जो सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र देता है, बिल्कुल गलत। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, इसलिए ये गलत है। तीसरा है, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जा सकता है, मैंने बता दिया, राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देगा, राष्ट्रपति ही हटाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, अपनी मर्जी से राष्ट्रपति कोई काम नहीं करता। संसद की सिफारिश हो या मंत्री परिषद की सहमति से ही कोई कार्य करता है, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर ही, इसलिए ये भी सही है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार की हालत में हटाया जाता है। सिद्ध कदाचार का मतलब महाभियोग, और आप जानते हो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, तो उसे महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, बिल्कुल ठीक। ये गलत है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से कौन हटा सकता है? केवल राष्ट्रपति, केवल संसद? तो प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति भी ऑप्शन में, संसद भी है, तो सही आंसर बनेगा संसद और राष्ट्रपति। संसद की स्वीकृति के बाद ही राष्ट्रपति हटा सकता है, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करता कोई भी काम। हाँ, अगर दोस्तों संसद ऑप्शन में ना होता, नहीं होता, तब राष्ट्रपति ही आंसर था 100%। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की वर्तमान सैलरी कितनी है? ये दोस्तों देख लेना, 1 लाख रुपए है, हालांकि ये घटती बढ़ती रहती है, तो इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश घोषित कर सकता है। इस बात को समझो पहले दोस्तों, उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश,
कार्यकारी का मतलब होता है एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट है टेम्परेरी बेस पे, जैसे कोई काम पड़ जाए या चला जाए या मर जाए मुख्य न्यायाधीश तो उसकी जगह रख लेना। तो कार्यकारी अधिकारी घोषित कर सकता है, यानी कि देखो किसी भी न्यायाधीश को एक प्रकार से टेम्परेरी रखना 2 साल के लिए, तो ये कार्यकारी राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को रखने का कार्य राष्ट्रपति का है, ये भी क्वेश्चन बनता है। लेकिन किस हालत में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश घोषित कर सकता है राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को? तो ये आंसर है मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, बिल्कुल ठीक। मुख्य न्यायाधीश की अस्थायी रूप में अनुपस्थित हो, जब अनुपस्थित हो तब भी रख सकता है। मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर रहा हो, अपने दायित्वों को नहीं निभा रहा हो, उस हालत में भी राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। दोस्तों ये है मेन, मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है न्यायाधीशों में से ही, उन्हीं न्यायाधीशों में से किसी एक को मुख्य न्यायाधीश बना देना, जब ये कंडीशन हो, इनमें से कोई एक। नेक्स्ट, निम्न में से किसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय की पीठ देश में, यानी कि कहीं भी स्थापित कर सके? उच्चतम न्यायालय का मतलब है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल दिल्ली में है, दिल्ली में, और दिल्ली से कहीं भी शिफ्ट करना, कलकत्ता, फरीदाबाद, कहीं भी शिफ्ट करना, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में शिफ्ट करना, कौन कर सकता है? तो सही आंसर है दोस्तों, यानी कि राष्ट्रपति से अनुमति ली जाएगी, करेगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सही आंसर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, लेकिन अनुमति किसकी लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति की। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय ने किस देश के प्रिवी काउंसिलिंग का स्थान ग्रहण किया था, जो अब अपील का सर्वोच्च न्यायालय है? यानी कि लास्ट में हाई कोर्ट से जब हार जाते हैं तो हम जाते हैं कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। तो अपील का सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, तो किस देश से प्रिवी काउंसिलिंग का स्थान ग्रहण किया है? तो सही आंसर ब्रिटेन। नेक्स्ट, कौन सा असत्य कथन है, यानी कि गलत है? तो देखो इस समय उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? 1 मुख्य और 30 अन्य, बिल्कुल ठीक, 30 + 1 है, पहला सही। फरवरी 2009 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या 26 से बढ़ाकर 31 कर दी थी, ये भी ठीक है भाई, 26 से की थी 31, और 2009 में की थी, और सिफारिश थी 2008 की, 2009 में जाके हुई है। यह वृद्धि उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत की गई, बिल्कुल ठीक है। मूलतः उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 10 निश्चित थी, ये गलत है। मूलतः का मतलब होता है जब सुप्रीम कोर्ट बना 26 जनवरी 1950 को, मूलतः का मतलब बिल्कुल शुरू में, तब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश संख्या 10 नहीं थी दोस्तों, 7 + 1 थी, यानी कि 8 थी, इसलिए गलत डी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल ठीक। अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की सलाह पर, यह भी ठीक है। 99 संशोधन अधिनियम 2014, न्यायिक नियुक्ति आयोग 2014, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम प्रणाली को एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC स्थापित कर दिया है, बिल्कुल ठीक है। हालांकि 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने 99 संशोधन अधिनियम NJAC अधिनियम दोनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। ये सारी बात ठीक है, इसलिए डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हमारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायाधीशों का कार्यकाल वह 65 वर्ष की आयु तक बना रह सकता है, बिल्कुल ठीक है। वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है, ये भी ठीक है। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जाता है, ये भी ठीक है सभी, यानी कि आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, तो नियुक्ति करने की हिम्मत और हटाने की हिम्मत केवल और केवल एक व्यक्ति में है, वो है राष्ट्रपति।
सेंटर लेवल पे 95% नियुक्ति और हटाना और पद की शपथ। तो दोस्तों ये लगभग राष्ट्रपति करेगा। इस आंसर को माइंड में बैठा के चलो। और किसकी सलाह पर करेगा? संसद या मंत्रिपरिषद, ये फिक्स आंसर है। नेक्स्ट, पर एक चीज और है इसमें दोस्तों, इसमें महाभियोग भी दे रखा है। भाई उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं जब उस पर महाभियोग लगे। अब महाभियोग में राज्यसभा का 2/3 बहुमत, लोकसभा का 2/3 बहुमत, और इससे अलावा जो सदन आरोप लगाएगा उसका 100+100 लोकसभा के सदस्यों के और 50 राज्यसभा के सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो महाभियोग में तीनों बात आ गई, लोकसभा के 2/3, राज्यसभा का 2/3 और राष्ट्रपति। तो बी आंसर ठीक बनेगा, ये गलत बनेगा पहला। इसके हिसाब से महाभियोग ना होता तब राष्ट्रपति था, लेकिन महाभियोग दे दिया तो बिल्कुल ठीक महाभियोग हो गए, क्योंकि राष्ट्रपति तो लास्ट में साइन करता है। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता आदि का उल्लेख है? तो सही आंसर भाग 5 में। अमेरिका के न्यायालय में कैसी व्यवस्था है? तो प्यारे बच्चों यहाँ है द्वैध व्यवस्था, और हमारे भारत में है एकल। नेक्स्ट, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश यानी कि रिटायरमेंट, जब इनकी 65 वर्ष पे रिटायर होते हैं तो उनकी पेंशन कितनी बनेगी? पेंशन बनेगी प्यारे बच्चों 50%। मान लो वो ले रहे हैं रिटायरमेंट के टाइम 4 लाख रुपए महीने, तो उनकी आधी बनेगी 50%, 2 लाख रुपए महीने। 2 ले रहे हैं 2 लाख लास्ट में, तो 1 लाख बनेगी, तो आधी बनती है 50%। संविधान ने उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ घोषित किया है? आप भी जानते हो, हमारा हाई कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। किस देश के विपरीत, अपोजिट, भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है? तो आप जानते हो भारत में एकीकृत है, इसके अपोजिट अमेरिका में द्वैध है। तो सही आंसर बी। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 65, जो इनमें है ही नहीं। अच्छा सॉरी, ये तो न्यूनतम नहीं है, ये तो मैक्सिमम है, न्यूनतम कोई नहीं होती भाई। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 10 साल कम से कम वो वकील रहा हो और 5 साल जज रहा हो। कहाँ? हाई कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट का उसे जज बनना है तो मिनिमम एज नहीं है, कोई भी मिनिमम एज नहीं है, इसलिए सही आंसर डी। अब तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर कितनी बार महाभियोग लगाया गया है? सही बनेगा 1 बार भी नहीं। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए? मतलब महाभियोग लगेगा, तो महाभियोग में प्यारे बच्चों सही आंसर है 2/3। लोकसभा के 550 सदस्य होते हैं, वर्तमान में 543 हैं, 545 भी आएगा ऑप्शन में, तो 550 का 2/3। राज्यसभा के 250 हैं, तो इनका भी 2/3 बहुमत चाहिए हटाने के लिए। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय की शक्ति और न्याय क्षेत्रों को निम्नलिखित तरह से वर्गीकृत किया गया है जो इनमें से नहीं है। तो गलत बताना है। जो उच्चतम न्यायालय की शक्ति और न्याय क्षेत्र हैं, तो पहला ठीक है, न्यायाधीश क्षेत्र ठीक है, अपीलीय ठीक है, ये ठीक नहीं है, संवैधानिक क्षेत्राधिकार नहीं है उसका। संसद की कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? तो वैसे तो संसद की कानून बनाने की शक्ति 124 में है, सुप्रीम कोर्ट में का निर्माण है 124 में, लेकिन कानून बनाने की शक्ति 124C में आएगा। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? देखो, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है,
लेकिन जो त्याग पत्र की बात आई तो त्याग पत्र राज्यपाल को देता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश त्याग पत्र राज्यपाल को देगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी योग्यता का उल्लेख है अनुच्छेद 217(2) में। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यानी कि हाई कोर्ट होगा, और हाई कोर्ट का वर्णन है 214 में। बी, राज्य के उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह पर करता है। तो जो ग्रीन में है वो आंसर है दोस्तों, यानी कि राज्य के उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, दुनिया जानती है इस बात को, लेकिन किसकी सलाह पर करेगा? संबंधित राज्य के राज्यपाल। भारत के मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? भाई निश्चित नहीं है। उच्च न्यायालय में हर राज्य में अलग अलग है, हर राज्य के न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग है, इसलिए निश्चित नहीं है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सेवानिवृत्त की आयु 60 से 62 कर दी गई है? तो यह है 15वां, लेकिन फिलहाल 62 से 65 कर दिया अब। लेकिन 60 से 62 कब करी गई थी? 15वें संविधान संशोधन में। पद रिक्ति के समय कार्यवाहक यानी कि पद रिक्त हो जाए मुख्य न्यायाधीश का, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा 2 वर्ष के लिए की जाती है। अपर न्यायाधीश का मतलब होता है एक प्रकार से कॉन्टैक्ट बेस पे, या फिर राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश कहीं चला जाए उसकी जगह उसको रखना, तो उसको राष्ट्रपति रख सकता है 2 साल के लिए। इसको डिटेल को देख सकते हो आप। अनुच्छेद 224, जब उच्च न्यायालय में कार्य की अस्थायी वृद्धि या बकाया के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि कार्य निपटाने के लिए और अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता है, जब राष्ट्रपति न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए योग्य व्यक्ति को अधिकतम 2 वर्ष के लिए अपर न्यायाधीश यानी कि एक प्रकार से कॉन्टैक्ट बेस पे रख सकता है 2 साल के लिए, जब काम ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये केवल राष्ट्रपति करेगा। मैंने तुमसे कई बार बता दी 95% काम राष्ट्रपति ही करता है नियुक्ति के। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिर्णय कौन करता है? यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु, रिटायरमेंट की आयु 65 है, तो ऐसे प्रश्न का निश्चय कौन करता है? ये करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सलाह पर। ऐसे ही भारत के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से किसी और जगह शिफ्ट करना है, इसका भी फैसला मुख्य न्यायाधीश करता है, सिफारिश चाहिए राष्ट्रपति की। सर्वाधिक लंबे कार्यकाल उच्च न्यायाधीश थे कैलाश नाथ वांचू। ऐसा कौन सा संघ शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है? देखो 6 केंद्र शासित प्रदेश है हमारे यहाँ, उनमें से दिल्ली का ही अपना उच्च न्यायालय है, पहले 7 थे, तो फिलहाल दोस्तों अब 8 हैं और राज्य 28 हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों ये याद कर लेना भाई, जो लक्षद्वीप है, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, किसका कहाँ लगता है? इनका अपना उच्च न्यायालय नहीं है केंद्र शासित प्रदेश का, केवल दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है, बाकी किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। तो इनका कहाँ लगता है? लक्षद्वीप का लगता है केरल में। ट्रिक लगा लेना, लक्ष्य क्या है? करेला खाने का। केरल को मान लो करेला, तो लक्ष्य क्या है? करेला खाने का। पुदुचेरी का उच्च न्यायालय है मद्रास में। ट्रिक लगा लेना, चेरी खाई थी हमने किसके साथ? मदिरा के साथ, तो मदिरा से हल्का सा क्लू तो मिल ही जाएगा आपको। चेरी खाई मदिरा के साथ,
लक्ष्य क्या है? करेला खाने का। दमन और दीव का मुख्यालय मुंबई। यानी कि ट्रिक लगा लेना, जिन लोगों में दम होता है वो ही मुंबई जाते हैं। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप कहाँ है? कलकत्ता में लगता है इनका हाई कोर्ट। तो ट्रिक लगा लेना, अंडे कब खाएंगे? कल। कल का मतलब कलकत्ता। नेक्स्ट, सर्वप्रथम कोलकाता और मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? सबसे पहले इन 3 जगह मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में 1862 में। इंपॉर्टेंट है। न्यायाधीशों के वेतन तो कौन से अनुच्छेद में है? 221 में। मैंने दोस्तों लगभग सारे क्वेश्चन जितने हो सकते थे उतना हर जगह से लेके और आपको एक जगह इकट्ठा करके दे दिए हैं। इंपॉर्टेंट, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा। जैसे हरियाणा और पंजाब का एक ही है, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हो सकता है। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 231 में है। ये कई बार आ लिया HSSC एग्जाम में और SSC में। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो सिक्किम में है दोस्तों। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? सॉरी, कम सिक्किम में और अधिक इलाहाबाद में। आपको बता दूं मैं, वैसे भी यूपी में ना लोकसभा की 70 सीटें हैं, 80। पूरे भारत में यूपी में राज्यसभा की सीट भी सबसे ज्यादा है, यानी कि 31। MLA की सीट भी सबसे ज्यादा है, करीबन 403 होंगी। और न्यायाधीशों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। भारत नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय, क्योंकि सबसे ज्यादा जज हैं, न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट, ये मैंने बता दिया आपको दोस्तों। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? भारतीय संसद को। कि कौन सा मामला हाई कोर्ट में आ सकता है और कौन सा मामला सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आएगा, ये क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का कार्य संसद को है। किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजना, ट्रांसफर करना, यानी कि न्यायाधीशों का ट्रांसफर करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को। इंपोर्टेंट, भारत का चलित न्यायालय का विचार किसकी देन है? अब्दुल कलाम की। किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक स्थायी और अस्थायी खंडपीठ हैं? गुवाहाटी। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? केरल ने। पहला देश कौन सा है जहां वर्ष 2001 में समान सेक्स समारोह विवाह को मान्यता दी गई? नीदरलैंड। 2 जुलाई 2009 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने धारा 373 में किसे अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया? समलैंगिकता, यानी कि मेल मेल, फीमेल फीमेल। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? ये बता दिया मैंने, महाराष्ट्र और गोवा का एक ही उच्च न्यायालय है, मुंबई। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निधि में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। अच्छा, भारित होते हैं, लेकिन आंसर इसमें ये दिखा रखा है, हो सकता है भारत का मतलब कोई और हो, तो चेक कर लेना दोस्तों इसको। भारत में चलित न्यायालय, मोबाइल कोर्ट किसकी का विचार है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। देश के 24 उच्च न्यायालयों में टोटल न्यायाधीश कितने बैठेंगे? तो ये बैठेंगे 1017। ये छोड़ दो। नियुक्ति में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? भाई राष्ट्रपति सबकी नियुक्ति करता है, लेकिन किसकी नियुक्ति नहीं करता? राजदूत की करता है, प्रधानमंत्री की नहीं करता। सॉरी, प्रधानमंत्री करता है क्योंकि मंत्री सभी मंत्रियों की करता है, महान्यायवादी करता है, भारत के उपराष्ट्रपति की नहीं करता। भारत के उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। ये पेपर में बहुत आता है। नियुक्ति में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो भारत का राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, कैग की भी करता है,
एक राज्यपाल की भी करता है, तो सही आंसर उपरोक्त सभी। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता। कौन भारत का राष्ट्र नियुक्त में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ये बता दिया, उपराष्ट्रपति की। तो दोस्तों ये कंप्लीट है। थैंक यू।